कहाँ लिखना वो इम्पोर्टेंट था। तो जितना कल हमने किया यूजर बनने शुरू हो, एक यूजर हमने एडमिन बनाया था, बन गया। अब उसके बाद आगे जो होने वाला है कि नॉर्मल यूजर रजिस्टर करता है तो उसका रोल इंडिविजुअल होना चाहिए, और एडमिन ने कोई यूजर बनाना है। एडमिन क्या बना सकता है? एम्प्लॉय यूजर बना सकता है और कंपनी यूजर। ठीक, तो हम लोग कल तो यहां पे हम आज काम करेंगे एरिया, आइडेंटिटी, पेजेस, अकाउंट और रजिस्टर। अब देख लो पूरे रजिस्टर को हम अपने हिसाब से चेंज कर रहे हैं, और रजिस्टर के अंदर आप इसके कोड में गए। अब यहां पे हम जो करना था कर चुके हैं, सारा ड्रॉप डाउन लिस्ट में डाटा आ चुका है, यहां तक पता है। हम यहां पे यूजर बन रहा है, ठीक है, यूजर बन गया, रोल बन गए, ठीक। अब यूजर को रोल असाइन करने हैं। अब यहां के है वो तो हमने एक रोल असाइन किया था एडमिन को, बाकी उसको कमेंट बना दिया। इस कोड का तो कोई और रोल नहीं है। अब हम लोग यहां पे क्या करेंगे? ठीक, तो आप पहले सोचो, जैसे एक नॉर्मल यूजर रजिस्टर करता है तो उसका रोल इंडिविजुअल होना चाहिए, और ड्रॉप डाउन लिस्ट से जो रोल सिलेक्ट किए हैं एम्प्लॉय या कंपनी, उसके हिसाब से यूजर को रोल असाइन होना चाहिए। तो अब हमने यहां पे कोड लिखना है। देख लो कहां लिख रहे, वही ऑन पोस्ट। पहला पार्ट था वैलिड है कि नहीं, वैलिड है तो ये सक्सीडिंग से यूजर बन गया। दूसरा पार्ट था रोल बनाना, हो गया। तीसरा पार्ट है अब रोल असाइन करना। ठीक, तो यहीं पे हम लोग कैसे कंडीशन लगाएंगे और कैसे कैसे हम लोग ये चेक करेंगे। तो अब हम लोगों ने क्या करना है यहां पे? ठीक, तो यहां पे एक इनपुट डॉट रोल, अगर ये नल है, एंड इनपुट डॉट कंपनी आईडी, अगर ये भी नल है। इसका मतलब ये है ना कंपनी सेलेक्ट है ना कोई रोल, तो ये कौन हुआ? इंडिविजुअल। तो उस केस में आप क्या लिखोगे? अवेट यूजर मैनेजर, यूजर असाइन, रोल असाइन करना है, ऊपर ही लिखा हुआ एड टू रोल असाइन। किसको? यूजर को। कौन सा रोल? एसडी डॉट रोल इंडिविजुअल। लो, तो ये वाली केस आपका वो हो गया। इसका मतलब यह है कि ड्रॉप डाउन लिस्ट से सिलेक्ट नहीं। तो पहली बात है ड्रॉप डाउन लिस्ट लगा ही नहीं। जब नॉर्मल यूजर रजिस्टर करेगा तो ड्रॉप लिस्ट लगे नहीं है, दिखाया था मैंने कल भी। वो ड्रॉप डाउन लिस्ट कब लगेंगे? जब एडमिन रोल वाला यूजर लॉगिन करेगा। ये लो जी, आ गया यहां पे। हाँ, अगर यहां पे फिर आप इसके एल्स में आ जाओ, ठीक, और यहां पे ये एक केस हो गया। हाँ, अगर उसने कंपनी चूज की है तो मैंने यहां इफ लगा दिया इनपुट डॉट कंपनी आईडी ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या हुआ? उसने कंपनी सेलेक्ट की है, कंपनी आईडी 0 तो 1 से शुरू होगा, तो उस यूजर का रोल क्या होगा? कंपनी। तो उसको असाइन हो जाएगा यूजर मैनेजर डॉट एड रोल असाइन, और यहां पे यूजर एसडी डॉट
रोल कंपनी, एल्स एक एक्ट। अब इसी तरह से अगर आपने कंपनी सेलेक्ट नहीं की तो एल्स में जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, इंप्लॉय हो सकता है। तो हम लोग एल्स इसलिए लिख रहे, इंप्लॉय भी हो सकता है, कोई और भी। बेसिकली हमारे पास तो वही यूजर है। कल को मान लो किसी का 6 टाइप के हुए, 7 टाइप के रोल हुए, हम यहां लिख देंगे यूजर मैनेजर डॉट ऐड रोल यूजर को कौन सा एसडी डॉट, नहीं एसडी नहीं आएगा, इनपुट डॉट रोल, जो रोल उसने ड्रॉप डाउन लिस्ट से सेलेक्ट किया। अब ड्रॉप डाउन लिस्ट से उसने एम्प्लॉय यूजर सेलेक्ट किया होगा तो वो आ जाएगा, या कोई और होगा। बट हमारे केस में वैसे एम्प्लॉय की कंडीशन, मैं लिख सकता था सीधा एसडी डॉट रोल एम्प्लॉय, लेकिन आप रिज्यूम करो हम तो 4 है, मान लो 2-3 और टाइप होती तो वो जो रोल आपने सेलेक्ट। ठीक, अब हम लोग फिर ब्रेक पॉइंट लगा हुआ, अब हम 2 बनाएंगे इंडिविजुअल यूजर। कौन से यूजर, जैसे हम लोग सिंपल रजिस्टर करते हैं, एक को बनाए, ब्रेक पॉइंट लगा है, अब मैं इसको रन कर रहा हूं तो यहां सिर्फ यूजर को रोल असाइन किए। मैं कहता हूं ये लॉजिक नहीं होते बच्चे, ये कोई प्रोग्रामिंग नहीं है, ये एक रिक्वायरमेंट है, और रिक्वायरमेंट ही समझ आ जाए यही कंसेप्ट। अभी मैं थोड़ा सा करूंगा आगे, फिर मैं आपको दर असाइनमेंट दूंगा। जैसे सर्च वाली आप कर रहे हैं, देखो हो ही जाती, मैंने थोड़ी करवाई। ठीक, थोड़ा रास्ता मिला, थोड़ी हम कर लेंगे। ठीक, अब यहां पे अब हम बनाएंगे, एक यूजर हमारे पास बन चुका है एडमिन। अब प्रोजेक्ट के पूरा आपको नॉलेज होना चाहिए। नया फ्रेमवर्क सीख रहे हैं, आइडेंटिटी फ्रेमवर्क, और वो एमबीसी में नहीं है, वो रेजर पेज में, ये भी पता चल गया आपको। हम अभी एक फ्लो बना के बैठे हैं, प्रोडक्ट ऐड और प्रोडक्ट डिस्प्ले, शॉपिंग की शुरू की। अब जिन्होंने शॉपिंग करनी, अब हम यूजर मॉड्यूल पे काम कर रहे हैं, ये है इसका। ठीक, सबसे पहले रजिस्टर पे क्लिक करो। कहां पे क्लिक करोगे, रजिस्टर। जैसे आपने रजिस्टर पे क्लिक किया, ये नॉर्मल इंडिविजुअल यूजर, जैसे हम लोग आप लोग किसी वेबसाइट में अगर रजिस्टर करते, साइन अप जैसे करते हैं, अब हम एक यूजर बना रहे हैं, एक कोई भी नेम दे दिया, और यहां पे raman@gmail.com, स्ट्रीट एड्रेस, फोन नंबर, पोस्टल कोड, पासवर्ड। पासवर्ड में सबका सेम ही रखता हूं ताकि याद न रखने पड़े, एडमिन 123#। और रजिस्टर पे क्लिक करो। देखो कोई ड्रॉप डाउन लिस्ट नहीं आ रही यहां पे,
ये इंडिविजुअल रजिस्टर पे क्लिक किया, आगे वहां पे ध्यान से F10, ये देखो वैलिड है, इसके अंदर गया और यहां पे सारी यूजर की इंफॉर्मेशन टेक्स्ट बॉक्स से आ जाएगी और ये क्रिएट अ सिंक से वो यूजर बन जाएगा। पता कैसे चलेगा? अगर सक्सीडेड ट्रू, यूजर बन गया, उसके बाद अब इस इफ के अंदर नहीं जाएगा क्योंकि ऑलरेडी ये रोल बन चुके हैं। इस कोड को चाहे कमेंट भी बना दोगे, एक बार लिखा रहने दो। अब उसके बाद ये ला, अब इस समय रोल क्या है देखो, नल, कंपनी आईडी क्या है नल, तो इसका मतलब कौन यूजर है इंडिविजुअल। इफ के अंदर गया और ये एक नया यूजर बना था, उसका रोल क्या साइन हो गया इंडिविजुअल हो गया जी। और उसके बाद ये देखो यहां जाएगा साइन इन मैनेजर और क्या कर देगा इसको लॉग। बस देख लो यूजर बन भी गया और ये देखो लॉगिन भी हो। तो इस समय अगर आप देखोगे डाटाबेस के अंदर दो यूजर होंगे, एक एडमिन रोल वाला, एक इंडिविजुअल, और उस यूजर को रोल असाइन हो गया तो एएसपी नेट यूजर रोल में दो रिकॉर्ड होगी क्योंकि दो यूजर बने तो दो रोल असाइन होगी। एएसपी नेट रोल में 4 ही है। एएसपी नेट रोल में क्या है, सिर्फ रोल ही है ना, वो 4 है। ठीक, दोबारा देख, एक और इंडिविजुअल रजिस्टर पे क्लिक किया, ठीक, और यहां पे एक, यहां पे कोई और ये नेम दे दो, तो डिटेल पर इसमें जो ईमेल है ना वो यूजर नेम है और यहां पे पासवर्ड रजिस्टर सेम। तो ये आपका वैलिड है, ठीक है, और ये यूजर बन गया, सक्सीडेड है। बनने के बाद उसको रोल असाइन हो जाएगा। ये देखो इंडिविजुअल कौन सा हो गया F10, ये हो, ठीक, और उसके बाद सीधा ये हो गया जी। तो अब कितने यूजर बन गए, ठीक है। अब एडमिन ने बनाने हैं यूजर, किसने बनाने हैं, ये तो जो हम लोग साइन अप करते हैं, ये केस टेस्ट हो गया, एडमिन तो हमने बना दिया। अब फिर लॉगिन करो एडमिन से, लॉगिन किया, ये यूजर हमने कल बनाया था, याद है, admin@gmail.com, और इस यूजर का रोल क्या है एडमिन। आगे यहां पे अब ये लॉगिन हो गया। अब इसने यूजर बनाने हैं, तो रजिस्टर का लिंक तो यहां नहीं आ रहा है, उसके बाद आगे काम करेंगे। मैं यहां पे एक अलग से यूजर का डैशबोर्ड बनाऊंगा, पर अभी तो हम ऐसा कर लेते हैं, यहां से क्या लिखेंगे, /identity/account/रजिस्टर, यहीं से आ रहा है, आ गया। और देखो एडमिन रोल वाला यूजर है, तो ये देखो दोनों ड्रॉप डाउन लिस्ट आ रही। अब मैं बनाऊंगा यहां पे एक यूजर और, एक, तो ये हम बना लेते हैं कंपनी यूजर। कौन सा, कंपनी यूजर, और इसका ईमेल भी कंपनी यूजर रखते हैं ताकि थोड़ा सा देखिए स्ट्रीट वगैरह तो आप कुछ भी ये डाल सकते हो एंट्री।
और यहां पे कंपनी का यूजर है ना, तो यहां पे सेकंड कंपनी का आईडी, और यहां से रोल क्या चूज करोगे, कंपनी। वैसे रोल ना भी चूज करो, जैसा लॉजिक मैंने लिखा वो कंपनी आईडी से पता चल जाएगा। देखो रजिस्टर्ड पे क्लिक किया, आ अब यहीं पे F10 वैलिड है, और ये देखो F10, और ये देखो लॉगिन नहीं, ये नल है, नल तो नहीं है, कहां जाएगा एल्स में, और कंपनी आईडी क्या अभी बोलो, ग्रेटर देन 0, और ये एक नया यूजर बन गया और उसको रोल असाइन हो गया कंपनी, और यहां पे सीधा बाहर आ गया और वो बन गया। ठीक, अब ये यूजर भी लॉगिन हो गया, कंपनी यूजर एट जीमेल। अब लॉग आउट किया और फिर लॉगिन किया, तो एडमिन को बड़ा पंगा लग रहा है, ऐसे रजिस्टर करेगा फिर लॉग आउट करेगा, ऐसे हो रहा देखो। फिर एडमिन को क्या करना पड़ा, लॉगिन। अब एक कहानी देखना क्या प्रॉब्लम है। लॉगिन किया, ठीक है, अब मुझे यहां वो यूआरएल लिखना पड़ रहा है, आइडेंटिटी अकाउंट रजिस्टर। अब एक को यूजर बनाएंगे एम्प्लॉय यूजर, क्या बनाएंगे, एम्प्लॉय यूजर @gmail.com। ठीक, और यहां पे एक पोस्टल कोड, और यहां पे आप देखो, तो यहां कंपनी को सिलेक्ट नहीं कर रहा हूं, सीधा क्या सिलेक्ट करूंगा, एम्प्लॉय यूजर, यही होगा, और रजिस्टर एडमिन। अब यहां पे वैलिड है और सेम केस सक्सीडेड है, और ये देखो अब यहां पे F10 ठीक, और ये कंपनी आईडी ग्रेटर देन 0 तो नहीं है, एल्स में गया और एक यूजर को रोल असाइन हो गया, और ये और उसके बाद तो यूजर बन रहे हैं और ये लॉगिन। अब मैं क्या करूंगा, ये हो गया हमारा टेस्ट है। अब मैं क्या करूंगा, यहां पे एक अलग से यूजर का डैशबोर्ड बनाऊंगा, नहीं तो इसे बार बार एडमिन ने मान लो 15 एम्प्लॉय यूजर बनाने हैं, बेचारा 15 बार लॉगिन करेगा पहले, फिर 15 बार लॉग आउट करेगा, फिर 15 यूजर बनाएगा। ठीक, तो हम उसके लिए एक अलग से डैशबोर्ड बनाएंगे, यूजर बन गए हैं, और उस डैशबोर्ड में प्रोविजन होगा कि एडमिनिस्ट्रेटर यूजर को लॉक अनलॉक कर सकता है, ब्लॉक कर सकता है, ये सारी चीजें उसमें आएंगी। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट में जा रहे हैं। ठीक, फिर हम लोग यहां पे वापस ये कोड टेस्ट करें। ठीक है जी, ये समझा गया, सारे केस टेस्ट हो गए। ठीक है, ये अब आपने क्या करना है, तो सबसे पहले मेन प्रोजेक्ट में जाओ, एरिया एडमिन कंट्रोलर, एक और कंट्रोलर बनाओ, यूजर कंट्रोलर। कंट्रोलर पे राइट क्लिक किया, ऐड कंट्रोलर, और वही एमपीसी कंट्रोलर, और यहां पे उसका नेम दे दो क्या, यूजर
कंट्रोलर। और यूजर कंट्रोलर ये देखो। तो सबसे पहले ऊपर क्या लिखोगे, बोलो एरिया एडमिन। हो गया जी। अब यहां पे इंडेक्स नाम से क्या बना लेंगे, व्यू। और इंडेक्स पे राइट क्लिक किया, ऐड व्यू और रिजर्व व्यू, और ये ऐड कर। बताइए इतना। और उसके बाद इसका लिंक बना देंगे कहां पे, लेआउट में जा। पहला काम तो यही। एक कैसे बनाओगे, ये देखो, व्यूज, शेयर और लेआउट। आगे और लेआउट के अंदर एक हमने बनाया हुआ कंपनी ऑब्लिक यूजर का, इसी के नीचे एक और बना। ये देखो, एक्शन का नेम क्या है, इंडेक्स। कंट्रोलर का नेम क्या है, यूजर। एरिया का नाम क्या है, एडमिन। और यहां पे क्या लिखोगे, हेडिंग यूज। तो एक मेन्यू के ऑप्शन आपने और ऐड कर। एक आप ये साथ साथ इसको रन करके भी देख सकते हो। लिख लिया, ये सेम ही है जो ऊपर वाला था, वही कॉपी पेस्ट किया। एक्शन क्या है, इंडेक्स। कंट्रोलर क्या है, यूजर। और एरिया क्या है, एडमिन। बाकी तो पता है। यहां पे गए और यूजर। तो अब हम इस पे काम करने वाले हैं। इसे कह सकते हैं यूजर का डैशबोर्ड बनाना। ठीक, तो अब हम लोग यहां पे तो एक तो इसका डिजाइन बनाएंगे। एक तो पहले हम लोग इसका डिजाइन, तो इंडेक्स के व्यू पे गए, गो टू व्यू। एक और यहां पे वही सेम जैसे हम लोग वो बनाते हैं। टेप क्या लिखेंगे, क्लास रो। और यहां पे टेप क्लास कॉल आइफन 9। और यहां पे H2 क्या लिखेंगे, यूजर लेस। और क्लास टैक्स आइफन प्राइमरी। इसी तरह से टेप क्लास कॉल आइफन 3। कॉल हाइफन। अब यहां पे एंकर टैग क्या लिखना है,
ASP हाइफन एक्शन क्या लिखेंगे? क्यों लिखे आप सर? यहां तो रजिस्टर वाला ही कॉल करना है, वो तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो हमें सिर्फ उसका URL देना है। समझ आया ना? जो रजिस्टर वाला पेज है वही है न्यू यूजर, तो बनाना थोड़ी हमने सारा बना हुआ, बट यहाँ पे आप लोग ASP एक्शन नहीं आएगा, ASP हाइफन पेज आएगा। क्यों आएगा सोचो? क्योंकि ये आइडेंटिटी फ्रेमवर्क में MVC नहीं है, रेजर पे। ठीक, तो क्या सिंटैक्स लिखोगे इसका? एक एरिया आइडेंटिटी, ये आपने ऐसे लिखना है, ये स्लैश अकाउंट स्लैश रजिस्टर और एरिया आइडेंटिटी। एक क्लास हो वही BTN हाइफन इन्फो और फॉर्म हाइफन कंट्रोल। ठीक, और यहां पे वही फॉन्ट मेंशन क्या लगाओगे? क्लास FA हाइफन प्लस, और यहां पे न्यू यूजर, लिंक का नाम न्यू, और ये साथ में देख लो, रिफ्रेश करो, ये तो ये देख लो आ गया ये। और जैसे न्यू यूजर पे क्लिक करोगे तो किसको कॉल कर रहा है? तो यही तो हमें चाहिए। अब रजिस्टर वाला तो हो गया कोड। अब नीचे डिस्प्ले के लिए क्या बनाते हैं? जैसे वही सेम टेप क्लास कंटेनर, और क्या लिखते हैं? राउंडेड बॉर्डर, पैडिंग दे दी, और यहां पे टेबल आईडी TBL डेटा क्लास टेबल हाइफन बॉर्डर, टेबल हाइफन स्ट्राइप, टेबल हाइफन एक्टिव, कुछ भी आप ऐसे दे सकते। टेबल के अंदर हेडिंग के लिए TR टेबल रो। क्या क्या हेडिंग चाहिए? डेट, नेम, ईमेल, फोन नंबर, रोल, और लास्ट में एक्शन है। एक्शन नहीं लिखा जाना, इसमें बटन लगेंगे लॉक और अनलॉक। ये देख लो, रिफ्रेश करके ये पता चलता। ठीक, तो पहले ये पूरा कंप्लीट करो। एक ये चीज ध्यान रखनी है, कैसे लिखा पेज और एरिया, तो याद रखना भी इसमें। और उसके बाद यूज कर लेते हो, पहले ये लिख लो। चले आगे लिख लिया ये। अब यूजर कंट्रोलर में जाके क्या बनाओगे? एक, तो यहां आगे यूजर कंट्रोलर में, और तो यहां पे क्या क्या चाहिए? प्राइवेट रीड ओनली आई यूनिट ऑफ वर्क, प्राइवेट रीड ओनली एप्लीकेशन DB कॉन्टेक्स्ट,
डीबी कॉन्टैक्ट और इसके कंस्ट्रक्टर में गए और यहां पे कॉमा एप्लीकेशन डीबी कॉन्टैक्ट और यहां पे ये लिख दिया और ये लिख क्या बनाएंगे एपीआई। तो यहीं आ जाओ नीचे। एक कैसे बनेगी तो हैश पता ही है एपीआई और सेव कोई कैट कॉल http get public आई एक्शन रिजल्ट और क्या नेम दोगे गेट ऑल। अब यहां पे देखो अगर मुझे सिर्फ इतना ही चाहिए यूजर का नेम, ईमेल, फोन नंबर, पोस्टल कोड, स्ट्रीट एड्रेस ऐसी डिटेल चाहिए तो मुझे एक ही टेबल से मिल जाएगा सारा डेटा। लेकिन जो यूजर के रोल मिलने, क्योंकि एएसपी नेट यूजर टेबल है वहां सारे यूजर हो नंबर 1। उसके बाद एएसपी नेट रोल में सारे रोल होंगे नंबर 2। अब हमें जब डिस्प्ले करवाना डेटा तो किस यूजर का क्या रोल है उस रोल का नेम चाहिए। तो यहां पे जिस तरह से इन्होंने बनाए हैं टेबल माइक्रोसॉफ्ट ने, हमें यहां पे तीनों टेबल से डाटा कैसे फैच करना है। सबसे पहले वेर ये देखो यूजर लिस्ट और यूजर लिस्ट के लिए एक अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट डॉट एप्लीकेशन यूजर डॉट टू लिस्ट और ये डाटा आएगा कौन से एएसपी नेट यूजर। ठीक, ये टेबल का जो भी नाम होगा एएसपी नेट यूजर। तो ये यूजर लिस्ट और इससे सारे यूजर आ जाएंगे। ठीक, उसके बाद दूसरा जो है रोल, इसके लिए आपका रोल। ठीक, तो वेर रोल्स और यहां पे कॉन्टेक्स्ट डॉट रोल्स डॉट टू लिस्ट। ये कहां से आएंगे एएसपी नेट रोल्स। जैसे ये कहां से आएगा एएसपी नेट यूजर, ये रोल्स आ जाएंगे। ठीक, उसके बाद किस यूजर को कौन सा रोल है वो आ जाएगा यूजर रोल। तो वेर यूजर रोल्स और यहां पे अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट डॉट ठीक अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट डॉट यूजर रोल डॉट लिस्ट कॉन्टेक्स्ट डॉट यूजर रोल डॉट और ये कहां से आएगा एएसपी नेट यूजर रोल। 3 टेबल की कहानी यहां यूज हो। ठीक, मैं फिर कह रहा हूं अगर मुझे सिंपल यूजर ही चाहिए तो 2 की जरूरत नहीं है इनकी, इसी से काम हो जाएगा। तो मुझे ज्यादा तामझाम की जरूरत नहीं है। लेकिन यहां पे मुझे थोड़ा सा, तो मैं कैसे करूं। अब मैं लूप लगाऊंगा यूजर लिस्ट पे जितने यूजर्स, वहां से मैं एक एक यूजर का रोल उठाऊंगा और उसका मैं रोल आईडी, पहले सोचो कोड बाद में। ठीक, देखो यूजर लिस्ट में सारे यूजर आ गए। अब लूप चलेगा। लूप के लिए अब पता ही है फॉर ईच फॉर ईच लूप। यूजर में क्या आएगा, एक एक यूजर आता जाएगा। लेकिन मुझे यहां पे क्या चाहिए, यूजर का रोल।
इसमें यूजर का रोल नहीं आएगा, नहीं आएगा ना, डाटाबेस में तो है ही नहीं। आपको कैसे पता डाटाबेस में नहीं है? ये एप्लीकेशन यूजर है ना, यही से आना डाटा, सॉल्व किया, ये ना एप्लीकेशन यूजर, क्या लिखा हो? वो भी ना शुरू से पता होना चाहिए, एक बीच में नहीं समझ आएगी, एक कहने का समझ आ गया होगा ये। अब जब टेबल से डाटा आएगा तो सिर्फ वही कॉलम आएंगे जो टेबल में है, ऊपर वाले हैं, ये टेबल में नहीं है, तो इस केस में क्या हो रहा है? रोल क्या मिलेगा मुझे? नल। अब मुझे रोल का नेम यहां पे डालना है, बस ये सारी कहानी है, तभी मैं स्क्रीन पे रोल डिस्प्ले कर सकता हूं। देखो इजी बनाने के लिए सिंपल यूजर डिस्प्ले लगाओ, काम हो जाएगा। थोड़ा बहुत तो अच्छे ढंग से तो रखना चाहिए। लो जी, अब यहां पे एक एक आपने लूप लगाया, ठीक है। अब हम यूजर का रोल आईडी उठाएंगे, कौन सा? ठीक, उस यूजर का रोल आईडी कैसे उठाओगे? वेर, देखना ध्यान से आप, रोल आईडी, ठीक। उसका रोल आईडी कहां से? यूजर रोल से पता चलेगा। कहां से पता चलेगा? यूजर रोल डॉट फर्स्ट डॉट डिफॉल्ट। अब यहां पे आपको किसका रोल आईडी चाहिए? जो यूजर आईडी, यू और यू डॉट आईडी है या यूजर आईडी है, और कौन सा? जो ऊपर लूप से आएगा, यूजर डॉट आईडी, और उसका क्या चाहिए मुझे? रोल आईडी। देखो कर ध्यान, सोचना पहले, देखो क्या हो, ये लाइन क्या कर रही? देखो ये लूप चला, पहला यूजर है, तो ये क्या करेगा? यूजर रोल वाले टेबल में जाएगा और वहां पे उस यूजर को जो रोल असाइन है, ये हो गया वेयर यूजर आईडी इज इक्वल टू जिस यूजर का, तो यूजर डॉट आईडी से वही आएगा, और ये क्या करेगा? उसका रोल आईडी उठा के इस वेरिएबल में स्टोर कर देगा। अब मुझे रोल आईडी मिल गया, अब इस रोल आईडी का मुझे रोल का नेम चाहिए, वो मुझे कहां से मिलेगा? रोल्स वाले टेबल। देखो यूजर रोल से मुझे क्या मिलता है? किस यूजर को कौन सा रोल असाइन है। इसमें दो ही कॉलम है मेन, एक यूजर आईडी और एक रोल आईडी, एक यूजर आईडी और एक रोल आईडी, ठीक। तो यहां पे क्या होगा? वेयर यूजर आईडी, जिस यूजर का रोल आईडी चाहिए, और रोल आईडी फेच हो। अब रोल आईडी मिल गया, अब मुझे रोल का क्या चाहिए? नहीं, तो मैं क्या लिखूंगा यहां पे? ठीक, यूजर डॉट रोल, जिसमें नल आया हुआ, इज इक्वल टू क्या लिखोगे? रोल्स डॉट वही फर्स्ट डॉट डिफॉल्ट डॉट रोल्स डॉट फर्स्ट डॉट डिफॉल्ट। अब देखो रोल आईडी जो ऊपर आया है, तो आर डॉट आईडी इक्वल टू रोल आईडी, और मुझे रोल का क्या चाहिए? नहीं। अब ये कहां से उठाएगा? इस टेबल में मेन कॉलम क्या है? एक रोल का आईडी है, रोल का नेम है, एक दो और, एक जैसे कैटेगरी आईडी कैटेगरी नेम। ये इसमें क्या है? यूजर आईडी और उस यूजर को कौन सा रोल असाइन है? रोल आईडी। तो मैंने क्या किया? यहां से रोल आईडी उठा लिया उस यूजर का, और यहां से उस रोल आईडी पे जो रोल का नेम था वो मैंने इससे उठा लिया, बस हो गया।
एक ये 3 टेबल को खोल के चेक करो। ठीक, जो 3 टेबल हैं इनको आपने देखना, ब्रेक पॉइंट लगा के समझना नहीं है, सिर्फ लिखना नहीं है। अब उसके बाद ये 1-2 चीजें तो जब एरर आई तब किया था, अब तो लिख लेते हैं एक्सपर्ट हम लोग। ठीक, यहां पे कंपनी आईडी, यहां थोड़ा सा पंगा है। पंगा मतलब ये है हमारे कोड में नहीं, आइडेंटिटी फ्रेमवर्क, वहां अगर दूसरे टेबल से डाटा उठाना हो तो पहले टेबल का नाम दूसरे का डॉट नेम जैसे करते थे ना फॉर की वाला, यहां पे वो प्रॉपर काम नहीं करता है, तो उसके लिए हमने थोड़ा सा जुगाड़ लगाया। ठीक, मतलब कहने का कोई बग मान सकते हैं, इसमें हमारी आपकी कोई गलती नहीं। तो यहां हम चेक करेंगे कंपनी आईडी इज नॉट इक्वल टू नल, ये लिखा यूजर डॉट कंपनी आईडी इज नल। अगर कंपनी है एक, तो यहां पे यूजर डॉट कंपनी इज इक्वल टू न्यू कंपनी लॉग, ये आगे मॉडल लिखा रहा है, इसको हटा दो और इसका क्या बोलते हैं वो नेम स्पेस ऊपर टैग आ गया, और यहाँ पे कंपनी का, ये प्रॉब्लम हमें पहले नहीं आती, वो हम तो दूसरे टेबल का नाम सीधा क्वेरी में लिख लेते हैं, तो हम क्या करें, तो नेम, अब हम फाइंड करते नेम, मेरे पास अगर कंपनी आईडी है मैं कंपनी का नाम तो आ सकता हूं, तभी मैंने यूनिट ऑफ वर्क वहां पे यूज किया। एक कैसे लिखोगे, यूनिट ऑफ वर्क डॉट कंपनी डॉट गेट, एक, और यहां पे आपने क्या पास करना है, कन्वर्ट डॉट टू इन 32 और यूजर डॉट कंपनी आईडी डॉट क्या चाहिए कंपनी का, तो ये हमने वहां पे पूरा, तो ये कहानी लिख लो, तो इस कोड का मतलब ये है अगर कंपनी आईडी है तो कंपनी का नेम उठा के नेम में डाल, किसके में डाला, एक कंपनी के नेम। ठीक, अब उसके बाद अगर कंपनी आईडी नल है, ऐसे भी करके लिख सकते हैं, समझाने के लिए मैंने यूजर डॉट कंपनी आईडी अगर नल है, तो यही चीज जो मैंने ऊपर लिखी सेम, बस फर्क कितना होगा, नेम एम, क्यों किया ऐसे, नहीं तो वो एम्पटी के केस में एरर दे देता है, नल नहीं आता ना कभी जब डिस्प्ले करवाते हैं, मैंने इसको क्या कर दिया, जितने लोगों ने रजिस्टर किया सारे कंपनी के यूजर थोड़ी, 100 ने रजिस्टर किया, 5 कंपनी के यूजर है, 95 तो नहीं है ना, तो 95 के केस पे एरर ना दे, तो मैंने नेम को क्या कर दिया एम्प्टी, नहीं तो बाय डिफॉल्ट में नल आ रहा, तो नल के केस में डिस्प्ले में वो एरर देता है, तो मैंने नल है तो क्या डाल दिया एम्प्टी स्ट्रिंग, और कुछ नहीं लिखना, आप कमेंट बना देना लाइन को, जैसे जैसे बताता जाएगा कर देना इसको। अब तो आप एक्सपर्ट हो गए, अधिक पढ़ते हो गए, इतना सीख लिया आपने, पता भी नहीं चला था। अब उसके बाद आपने क्या करना है, रिटर्न करना है। अब ये थोड़ा सा रुक के लिखना, मैं चीज समझानी है एक कंसेप्ट और, तो ये जो ब्रैकेट क्लोज है
यहां पे और ये इसके बाद रिटर्न JSON जैसे हम लिखते थे, न्यू और करली ब्रैकेट डेटा इज इक्वल टू यूजर लिस्ट। तो ये कोड क्या करेगा? अभी तक सारे यूजर का डेटा उठा लेगा। आप थोड़ी देर ये चीज भूल जाओ, ये तो सिर्फ इसलिए करना पड़ा मुझे यूजर का रोल उठाना है, अदरवाइज सीधा यूजर लिस्ट लिया और वो रिटर्न कर दिया। अब देखो, अब सारे यूजर की डिटेल आ जाएगी, लेकिन खुद सोचो, जो स्क्रीन पे डिस्प्ले करेंगे, हम चाहते हैं एडमिन रोल वाला यूजर वहां डिस्प्ले ना हो, क्योंकि वहां पे क्या है, हर एक यूजर के आगे मैं लॉक अनलॉक का बटन लगाऊंगा। ठीक, तो जिस टहनी पे बैठे उसी को थोड़ी काट सकता हूं, तो एडमिन अपने आप को थोड़ी लॉक कर देगा, इसलिए हमने एडमिन यूजर स्क्रीन पे डिस्प्ले ही नहीं कर। अब यहां यूजर लिस्ट में सारे यूजर आगे आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे? ठीक, तो इससे पहले यूजर लिस्ट में से ठीक यहां पे, ये इसी के अंदर है सारा कोड, पता ही है गेट ऑल में, और यहां पे रिमूव कौन सा यूजर? एडमिन यूजर। ठीक, कैसे लिखोगे इसको? वेर वेरिएबल ले लिया एडमिन यूजर, और ये जो है यूजर लिस्ट, इसी में से करना है। तो पहले इसको फाइंड करेंगे, फर्स्ट डॉट डिफॉल्ट, क्या करेंगे? उसको फाइंड, और यहां पे यू डॉट रोल, रोल हम डाल चुके हैं ऊपर। अगर ये रोल कौन सा है? SD डॉट रोल एडमिन, SD डॉट रोल एडमिन, तो ये क्या करेगा? रोल एडमिन वाला यूजर उठा लेगा, और उसके बाद यूजर लिस्ट डॉट रिमूव, और इसको क्या कर देगा? तो मान लो 100 यूजर बने हैं, एडमिन को छोड़ के बाकी सारे यूजर लिस्ट में हो। एक एडमिन को छोड़ के बाकी सारे आपके यूजर लिस्ट में होंगे। बस इस कोड को वैसे समझ के आना ढंग से। ठीक, अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा? user.js फाइल बनाए, और वही काम चलेगा, पर इसमें नया काम होगा लॉक और अनलॉक। बड़ा इंटरेस्टिंग है, मजेदार चीज है, ये नई चीजें इसमें सीखने को है। ठीक, कैसे यूजर को लॉक करते हैं और अनलॉक बनाने तो आगे। ठीक, अब एडमिन ने कैसे करनी है, तो ये कहानी हमने क्या बनाई कि सारे यूजर नहीं, एडमिन को छोड़ के बाकी सारे यूजर। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट फेज आएगा, कल लाना पड़ेगा। ठीक, तो कल हम लोग आगे। ठीक,